जय हिंद दोस्तों, हम लाए हैं साइंस का बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन। आपके एग्जाम सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप साइंस का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, ये जितने भी एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उन्हीं को क्वेश्चन को मैंने रखा है। अदर लुसेंट क्राउन घटना चक्र को भी मैंने इसमें ऐड किया है। जो भी इंपॉर्टेंट लगा है वो सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो भी इसमें पूरा ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। एक पहला सेट हो चुका है, आज सेकेंड सेट होगा। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग करेंगे। 11 में कह रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो केल्विन, मिलर, खुराना और डी वेरिस ने। तो बताइए कौन सा होगा? डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? वो किया था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कह रहा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन। तो बताइए किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है। बताइए। जे थॉमसन किसकी खोज की थी? आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। और गोल्डस्टीन किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की। देखिए इसमें पूछा गया है प्रोटॉन नाम जो दिया है, कौन दिया है? वो दिया है रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने। यहाँ क्वेश्चन पूछा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर कहा जाता है, लेवोजियर को। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन बता, जे थॉमसन किसका इन्वेंट किए थे? इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो रदरफोर्ड ने। और जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का नाम हम लिख देते हैं नाम, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चारों का ऑप्शन आपको पता चल गया। ठीक है, रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत हाइजेनबर्ग, प्रकाश का तरंग सिद्धांत मैक्स प्लांक, ग्रहों की गति के नियम जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत जॉन केपलर और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन। बताइए कौन है? बोलिए। तो वो है आपका ई, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने। किसने खोज किया था? आइंस्टाइन ने दिया था, सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। चलिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हाइजेनबर्ग ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? जॉन केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? जॉन केपलर ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। दोस्तों ये जितने भी हमने क्वेश्चन सिद्धांत संबंधित लिया है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम साइंस जो भी एग्जाम देने जाइएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इसमें से। चलिए 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित आर्किमिडीज सिद्धांत, पलवन का सिद्धांत सीवी रमन, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, गैसों का विसरण नियम लेवोजियर और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ग्राम। बताइए कौन सा होगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, परे भी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए आप चलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित
कौन है? तो वो है आपका सीवी रमन। प्रकाश के परिकिरण से संबंधित कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन प्रभाव इसी के थ्रू, इसी के है द्वारा दिया गया था। पलवन का सिद्धांत, पलवन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से। पलवन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? वो दिया था ग्राम ने। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? वो दिया था ग्राम ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? वो दिया था लेवोजियर ने। इसी को रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। अभी जस्ट हम क्वेश्चन पहले पढ़े हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर को कहा जाता है, उस द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है प्रकाश अपवर्तन का नियम, आइजैक न्यूटन ने। गति का नियम स्नेल ने। प्रकाश तरंग का विवर्तन सिद्धांत ग्रोमेल्डी ने। और स्थिर अनुपात का नियम कूलम्ब ने। और विद्युत आकर्षण का नियम प्राउट ने। तो बताइए कौन सा होगा आपका 15 नंबर? 15 नंबर होगा आपका, कौन सा होगा? वो होगा प्रकाश तरंग का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ग्रोमाल्डी ने। किसने दिया था प्रकाश तरंग का विवर्तन सिद्धांत? ग्रोमाल्डी ने। अब चलिए प्रकाश अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल ने। प्रकाश अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल ने। गति का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। गति का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। फोर्थ डी में स्थिर अनुपात का नियमन किसने दिया था? प्राउट ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउट ने। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलम्ब ने। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलम्ब ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 में देखिए, दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम कौन सा है? बताइए। तो पहला नाम कौन सा भारतीय स्टेशन के दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम कौन सा है? वो है पहला जो स्थापित किया गया था, वो किया गया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से। क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। ये सेकेंड है, ये आपका सेकेंड स्थापित किया गया था। इसके बाद भारती जो है थर्ड स्थापित किया था। कहा जाता कहां स्थापित किया गया था? ये किया गया था अंटार्कटिका में। ये दक्षिण लास्ट है, दक्षिण ध्रुव के अंटार्कटिका। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है दक्षिण ध्रुवीय पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, दक्षिण भारत पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे जेके बजाज। जेके बजाज कौन थे? जेके बजाज। और कभी कभी पूछा जाता है विश्व में, बताइए विश्व में राओल्ड एमुंडसन। विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे विश्व में राओल्ड एमुंडसन। और भारत के जो है दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले भारतीय थे जेके बजाज। याद रखिएगा। और कहा? अंटार्कटिका में अपना ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला कौन किया था? दक्षिण गंगोत्री। सेकंड किया था मैत्री। और थर्ड किया गया था भारती। ये तीनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा, पहला कौन किया था या थर्ड पूछ देगा या सेकंड पूछ देगा। ये किसी न किसी में पूछ दिया जाता, इसलिए हमने चारों पांचों पॉइंट को हमने एक ही जगह कर दिया। कहां रास्ता पहला कौन सा होगा? दक्षिण गंगोत्री। अगर यही पूछा जाएगा सेकंड कौन था, तो आप बता देंगे मैत्री। थर्ड पूछा जाता तो वो हो जाता भारती। कहां किया गया स्थापित? तो अंटार्कटिका में। तो पूछा जाएगा दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति विश्व में, तो राओल्ड एमुंडसन। अगर भारत में पूछा जाए दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाले पहले भारतीय, वो थे जेके बजाज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइसोबार ऊंचाई, आइसो हाइट वायुदाब, आइसोबार समुद्र लवणता, आइसोहेलाइन गहराई, हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता प्रवणता। बताइए कौन सा होगा? देखिए हमारा होगा हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता प्रवणता। ये सही है। चलिए आइसोबार का क्या होगा? वायुदाब। आइसोहाइट का ऊंचाई, आइसोबार का गहराई, आइसोहेलाइन का समुद्र लवणता। ये सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? ई है। और ये दोनों का, आइसोबार का वायुदाब होगा, आइसोहाइट का ऊंचाई होगा, आइसोबार का होगा गहराई, आइसोहेलाइन का होगा समुद्र लवणता। ठीक है, तो 17 नंबर का देख लीजिए एक बार।
आप 17 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 17 के बाद 18 देखेंगे। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसोन और मेसॉन्स। कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, हिग्स बोसोन होगा गॉड पार्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए कौन सा? लेजर। लेजर का कौन सा होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ये होगा। ये एटीएम का कौन सा होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये सही है। एमआरआई का एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जीपीएस का क्या होगा? ग्लोबिन पोजिशनिंग सिस्टम। आईसीयू का इंटेंसिव केयर यूनिट। इसलिए हमारा क्या होगा? ये सही है। लेकिन ये दोनों का क्या होगा? ये लेजर का होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन और एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और जीपीएस का हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आईसीयू को हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित कहाँ है? पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। बताइए कहाँ स्थित है? हमारा स्थित है न्यू दिल्ली। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है न्यू दिल्ली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको अगर मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक आप जरूर कीजिए। थैंक यू।